सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक लर्निंग वीडियो के साथ आए हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने चार्ट। चलो मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ बताता हूँ कि व्हाट इज़ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता क्या है। जो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट की एक नींव है। अगर आप मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं सबसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे गाइज मैं ये चेयर पे बैठा हूँ तो चेयर मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है कि मेरे को संभाल रही है, गिरने नहीं दे रही है। सेम मार्केट के अंदर भी होता है कि जिस लेवल से मार्केट गिरता नहीं है, जिस लेवल से कंटिन्यूसली बार बार में बाइंग आ रही होती है, जहाँ से भी मार्केट जाता है वहाँ से बाइंग आ रही है, तो उस लेवल को क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल की। मार्केट उसको उस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि गाइस जैसे हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे टॉप में सीलिंग दिख रही है, सीलिंग के ऊपर मैं जा नहीं सकता, तो सीलिंग मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। तो सेम मार्केट के लिए भी ऐसा होता है कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और कहीं से उसको टॉप से सेलिंग मिल रही है बार बार में, तो वो लेवल क्या हो जाता है, उसके लिए रेसिस्टेंस लेवल हो जाता है कि जहाँ से सेलिंग आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आगे मैं आपको पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए हम पहले पूरा क्लीन कर देते हैं चार्ट को, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हमेशा सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। अब चलिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये पीछे से लेके चलता हूँ, मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ और ईजी दिखेगा आपको। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है गोल्ड का चार्ट, ये है डेली टाइम फ्रेम। आप देखिए कि जहाँ से पहले सेलिंग आई हुई है, सेम मैंने यहाँ पे आके एक ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, एक ही लाइन ड्रॉ करी। जैसे मैंने आपको सिखाया कि मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर आता है और जहाँ से सेलिंग आती है उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। सेम अगर मार्केट सेम जगह वापस जाएगा, सेम अगेन सेलिंग आएगी, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कैसे बनेगा, अब आपको देखो, देखो guys, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती मार्केट के अंदर कि यार सेम डिट्टो ऐसा। किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है कि आपको सपोर्ट लेवल कौन सा ड्रॉ करना है। मैं कौन सा ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जिस लेवल को मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है मैं उस लेवल को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए मेरे लिए एक ये लेवल बन जाएगा कि यहाँ पे देखो मार्केट को बॉडी वाइज मार्केट ने ज़्यादा रेस्पेक्ट करी इस एरिया पे, इसे, सॉरी गाइस एक मिनट, चल क्यों नहीं, हाँ ये रहा, इस एरिया पे यहाँ पे इसको ब्रेक करके वापस अंदर आ गया है, सेम ब्रेक करके वापस अंदर आ गया है ये इस एरिया पे, तो ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस अपन, रेजिस्टेंस कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको सेम सिखाया कि मार्केट, इसको क्लिक करते हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो मुझे जहाँ से सेलिंग आई उस लेवल को ड्रॉ करना है, सिंपल ऐसे। अब देखो आपको ना, अब कोई लोग इसको एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इन्होंने टॉप इस लेवल को, ये जो हाई बना होता है, मैं क्लोजिंग वाइज लेता हूँ हर चीज़ को कि बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है, ऊपर विक बना रही है, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्लोजिंग वाइज बॉडी ले लेता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर सकता था और मैंने एक जोन टाइप का भी बना लिया। सेम सपोर्ट कैसे बनेगा और चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, कि जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई है मैं उस लेवल को जाके बस ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। और इसको और एक्यूरेट कैसे करते हैं, आप और छोटे टाइम फ्रेम में चल जाओ और इसको सेट कर दो, तो आप उसको वैसे भी एक्यूरेट कर सकते हैं। सेम सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए अब अपन पीछे चलते हैं सपोर्ट देखते हैं इस बार। चलिए ये सारे सपोर्ट लेवल ही है, ये देखिए। एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो ऐसे बनते हैं ये सपोर्ट लेवल, कितने प्यारे कि मार्केट इस जगह आया, यहाँ पे से इसको बाइंग मिली, फिर बाइंग मिली, फिर बाइंग मिली, तो ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बहुत बेसिक चीज़ है गाइस, और मार्केट में बेसिक चीज़ें ही बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं आपको कई बार दिखा सकता हूँ। सेम देखो रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है, यहाँ पे ये मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था, इस जगह से देखो जो लेवल पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, जो लेवल यहाँ पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ब्रेक हुआ, सेम ये रेजिस्टेंस का काम करा, मल्टीपल टाइम मार्केट इसको टेस्ट करा, देन मार्केट देखो यहीं ब्रेकआउट होने से पहले कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और देखो सिंपल, बहुत आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सपोर्ट ड्रॉ क्या करना है, ऐसे जगह जाके आपको ड्रॉ करना है। जहाँ से सेलिंग आ रही है उस लेवल को आप मार्क कर लो, जहाँ से बाइंग आई उस लेवल को आप मार्क कर लो। आप बहुत ईजी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है मार्केट के अंदर। अगर आपको ये बहुत छोटी सी चीज़ समझ में आ गई,
यू गोना मेक मिलियंस ऑफ मनी गाइस। बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत ज़्यादा काम करती है। सिंपल चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है मार्केट के अंदर। अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो चलिए अब अपन छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको सिखाया, जहाँ से बाइंग आ रही है बार बार में, मैं उस लेवल को जाके ड्रॉ कर लूँगा। ये लो, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा। चलिए रेजिस्टेंस लेवल कैसे होते हैं, जहाँ से सेलिंग आ रही है कंटिन्यूसली, ये लीजिए मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। और चलते पीछे और जी चलते हैं, देखो ऐसे, ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है, मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखो आप कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो ये मैं इसको रेजिस्टेंस लेवल बना लिया। ऐसा आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यू चार्ट को टाइम देना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे होता है। देखो बहुत सिंपल सी, मैंने पहले वाले को एक्सटेंड किया, ये लो, ये वही रेजिस्टेंस लेवल है। इनको ट्रेड कैसे करना है, देखो इतने बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करने से ट्रेड कभी भी प्लान नहीं होती। ट्रेड हम बड़े टाइम से पूरा ट्रेंड देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रेड हम जाके छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो आपको पहले ये बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, बहुत सिंपल मैनर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।